Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर इसकी क्लासेस कैसे क्या होंगी और इसके अलावा क्या इसका सिलेबस एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी जैसा सेम है या फिर इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें हमें 60% ग्रेजुएशन में चाहिए नहीं चाहिए, मेडिकल जो इसका स्टैंडर्ड है उसका क्या मतलब है। तो ये सारे सारे डाउट जो हैं आपके वो मैं दूर कर देता हूँ। बहुत सारे दुनिया जहान के कमेंट इसी दो चार चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आए हुए हैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर 10th में 60% प्लस में आपने अगर आईटीआई किया है तो उसमें 60%, ठीक है। जिसने आईटीआई किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसे, अगर उसमें ग्रेजुएशन में आपकी 60% भी नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और का मतलब होता है या तो आपके पास ये हो या फिर आपके पास ये हो। यहाँ पर 60% की ग्रेजुएशन में कोई कंपल्शन नहीं है, जबकि एग्जीक्यूटिव वाले में आपकी ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए। मतलब आप चाहे बीटेक की हुई हो आपने, चाहे यहाँ पर आपने बीएससी की हो, चाहे आपने बीए की हो, चाहे आपने यहाँ पे बीकॉम की हो, ठीक है। यही बहुत सारे बच्चों ने कर रखी है। तो इसमें से आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी हो, कोई भी डिग्री हो आपके पास, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुई इतनी सी बात। अब मैं सिलेबस भी इसका आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई सिलेबस इसका क्या रहेगा, इसकी क्लासेस आपकी कौन कौन सी चल रही हैं और कौन कौन सी आपको इंपॉर्टेंट देखनी है अभी, ठीक है। तो सीधा आते हैं एक बार सिलेबस पे, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि भाई मेडिकल स्टैंडर्ड इसका क्या है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप देखो सिलेबस, अगर मैं आपसे सिलेबस की बात करूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो देखो पार्ट वन, इसमें ना आपका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट वन कह लो और फिर आप इसे चाहे पार्ट टू कह लो। पार्ट वन में आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट टू में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट वन वाले 60 क्वेश्चन किससे होंगे, जीके से होंगे। जीके में आपका मेनली आ जाती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, इसका मतलब जो आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन है। क्लियर है, अर्थमेटिक वाला पोर्शन हो गया। एक बार मैं थोड़ा सा इसको थिन कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ पर आपका फिर जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग हो गया, तो इसमें एसएससी वाली जो रीजनिंग होती है वो इंक्लूडेड हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, एसएससी वाली। बहुत सारे बच्चे इसमें भी डाउट में है कि भाई बैंकिंग वाली रीजनिंग आती है कि कौन सी रीजनिंग आती है, ठीक है। और फिर आपका ये जनरल साइंस का पोर्शन। अब मैंने यहाँ पर आपको जीके की क्लासेस, जनरल साइंस की क्लासेस और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल इसकी क्लासेस देना स्टार्ट मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने बहुत सारी वीडियोस बता भी रखी हैं कौन कौन सी आपको करनी है। अब देखो ये जो सिलेबस है, अब ध्यान से देखना आप, इसमें हिस्ट्री ऑफ पार्ट टू जो है आपका, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, डीएफसीसीआईएल, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग है, फिर आपका कस्टमर रिलेशन यानी कि सीआर है। तो ये जो आपका सिलेबस है ना, पूरा का पूरा डिट्टो सेम है आपका सिलेबस किसका, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का। देखो जीके आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, बस रीजनिंग जो है इसमें लॉजिकल दे दी है, उसमें आपकी थोड़ी एप्टीट्यूड वाली है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, पूरा सेम टू सेम है। बस आपका पता है इसमें क्या दिक्कत है, ये जो 120 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, इसका मैंने तरीका बताया आपको कितने कितने क्वेश्चन आने हैं। 12 12 12 12 12 फिर आपके 24 24, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन डिवाइडेड है, वो मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ। जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो उसको देख लेना, जो एग्जीक्यूटिव वाली अलग से करके आपको प्लेलिस्ट में जाना डीएफसीसीआईएल की, उसमें मैंने एग्जीक्यूटिव वालों के लिए तो अलग से वीडियो बना रखी है। तो जूनियर वाले देखो आपका ये अभी, और जो जो लोग प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर वही है आपका जो मैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का करा रहा हूँ, क्योंकि ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पहले पोस्ट होती नहीं थी। और पहले तो ये जो पूरा डिपार्टमेंट है ऑपरेशन एंड बीडी का, ये पूरा डिपार्टमेंट ही नहीं होता था। पहले बस ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट होता था जिसमें स्टेशन मास्टर आपका पूरा कंफर्म रहता था कि भाई स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने से मर्ज कर दिया है, क्योंकि आपका डीएफसीसीआईएल क्या है, धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो इसमें बिजनेस भी आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से जो है प्राइवेट कंपनियों का यहाँ पे क्या करेंगे हम। देखो बिजनेस डेवलपमेंट की बात कहाँ पर की जाती है, जब आप कोई कंपनी अपनी कोई सर्विसेज बेच रही होती है। और डीएफसीसीआईएल मैंने आपको जितना पढ़ाया हुआ, उससे आपको एक दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर होगी, फ्रेट यहाँ पे आपका चलाया जाएगा, फ्रेट ट्रेन चलेंगी। तो वो बिजनेस मॉड्यूल इसका तैयार होगा, तो इसलिए अब बीडी की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने इस डिपार्टमेंट को ऑपरेशंस एंड बीडी बनाया हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है। तो इस तरीके से अब क्लासेस आपकी कैसे चल रही हैं, यहाँ पे देखो 11 AM पे आपकी होती है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल, जिसमें कि मैंने आपको 4 क्लासेस अभी तक करवा दी हैं। जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डीएफसीसीआईएल करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको चेक करना, वहाँ पर आपकी ये क्लासेस कंप्लीट हैं। डीएफसीसीआईएल पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंडियन रेलवेज के प्रीवियस ईयर करा दिए हैं इसमें मैंने आपको सारे, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों के मैंने प्रीवियस ईयर करा दिया, उसमें 24 क्वेश्चन, ठीक है। और वो 24 क्वेश्चंस नहीं है, अराउंड 70 टू आपके 100 क्वेश्चंस उसमें
कंप्लीटेड हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ एक क्वेश्चन के अंदर ही। फिर आपकी आती है जीके की बात, तो जीके के लिए आप एसएससी टीसीएस जीके करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, क्योंकि ये जीके में आपके एसएससी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो टीसीएस, अब ये जो एग्जाम है टीसीएस ही कंडक्ट करने वाली है, तो वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इसमें कंपाइल्ड है। इस प्लेलिस्ट को जाकर के चैनल पे ढूंढो और वहां से आप ये क्लासेस कर लो। अभी इसमें 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी जो श्वेता मैम उसकी क्लासेस कराती हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, कोरोना के उनको सिम्टम्स वगैरह हैं, तो वो चीज़ है, तो वो क्लासेस आपकी जैसे ही वो ठीक होती हैं तो वो आपकी और रिज्यूम हो जाएंगी। तो जितनी हो चुकी हैं 5 या 6 क्लासेस वो आप कर लो, ठीक है। और जनरल साइंस के भी आपको यहाँ पे 7 सेट्स करवा दिए गए हैं, ठीक है। जनरल साइंस के 7 सेट करवाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आरआरबी जेई के, तो वो जाकर के आप कर लेना। वो आरआरबी जेई के 7 सेट हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर मैंने उनकी वहाँ पर थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी करवाई है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं या फिर पूछने की संभावना है इस तरीके के एग्जामिनेशंस में। तो वो भी आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, DFCCIL जनरल साइंस करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया, 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट मैंने करवा दी। बचता है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और आपका कस्टमर रिलेशन। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है, तो ये भी मैं आपको करवाऊंगा, मैंने बोला है ना करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा इसके, और मैं इसकी थ्योरी भी करवा दूंगा। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तक मैंने जो क्लासेस ली हैं वो तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। DFCCIL आप सोते सोते भी नहीं भूलोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी चीज़ें करवाता जा रहा हूँ उतनी अच्छे से करते जाओ, इतनी ज़्यादा भावनात्मक मत हो कि ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। अभी 3 दिन हुए क्लास स्टार्ट करके हमको, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं, उतना पहले ग्रेस्प तो करो, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी मैं आपको बीच बीच में सेशंस लूंगा। अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एक दिन, इसका लाइव टेस्ट के फॉर्मेट में या फिर किसी तरीके से मैं ये आपको करवाता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे होती हैं, किस तरीके से आपको जनरल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो पढ़नी होती है, ठीक है। फिर हो गया आपका ये जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, तो इसकी भी हम प्रीवियस ईयर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो धीमे धीमे करके सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सिलेबस वाला जो पार्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है, समझ में आया क्या जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब अब आपके माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी। अब मैं आपको जरा इसका जो आपका आई का क्राइटेरिया है A2, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई ये मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्या है, तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो रेलवे का एक नोटिस है जिसमें कि आपका इंडियन रेलवे की तरफ से मेडिकल स्टैंडर्ड A2 जो होता है वो एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको एक बार देख लो। इसमें देखो आपका A2 में क्या बोला है, जनरली जो फिजिकली फिट होने चाहिए आप सारे एस्पेक्ट में, यानी कि इसमें बेसिक जो आपका डायबिटीज़ का टेस्ट होता है और ये सब होता है, शुगर टेस्ट होता है, फिर आपका जो हार्ट रेट वगैरह देखा जाता है, तो वो टेस्ट तो होते ही हैं अलग से अलग। लेकिन जो इसमें मेन आपका देखा जाता है इस पोस्ट के अंदर वो होती है विजुअल एक्यूटी, ठीक है। विजुअल एक्यूटी का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी डिस्टेंट विजन है वो 6/9 हो, कैसे, विदाउट ग्लासेस। क्लियर है, विदाउट ग्लासेस आपके 6/9 होना चाहिए। यानी कि अगर आप ग्लास लगा रहे हो, अगर ग्लास लगा के आपका 6/6 आ रहा है, ग्लास का नंबर जो है वो 0.5 है, तो ये चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नियर विजन की बात करूं तो आपका 0.6 होना चाहिए। क्लियर है, कैसा, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए ये भी, यानी कि आपको चश्मा नहीं लगाना है। और मस्ट पास टेस्ट फॉर द कलर विजन, और कलर विजन जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर जो है अलाउड नहीं है, तो कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए। फिर नाइट विजन तो ये ज़्यादा नहीं देखते, बट इसका टेस्ट भी नहीं कराते, कहीं कहीं कुछ कुछ डिपार्टमेंट में करा देते हैं, तो कुछ में नहीं कराते, तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है। नाइट विजन का इतना रोल नहीं है, बट मेन देखा जाता है आपका डिस्टेंट विजन, नियर विजन और उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन में, इनके लिए यही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपका बाइनोकुलर विजन हो गया, मायोपिक विजन तो खैर हो ही गया, ठीक है। तो ये सब देखा जाता है। फिजिकली फिट में आपका अगर थोड़ी सी बहुत, जैसे अब दौड़ भाग नहीं करानी इनको, ठीक है, बस आप फिजिकली थोड़े से फिट होने चाहिए। डायबिटीज़ वगैरह का थोड़ा टेस्ट वगैरह होता है, उसमें भी अगर शुगर एक बार आ जाती है तो वो दोबारा करवा देते हैं आपका टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट होते हैं, कहीं कहीं वो डायबिटीज़ वाला टेस्ट कराते भी नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो ये सब मैंने थोड़े एग्जामिनेशन वगैरह दिए हैं उनके, तो ये मेडिकल में थोड़ा ये सब चलता रहता है। लेकिन ये जो, अगर मैं आपसे बात करूँ स्ट्रिक्ट किस में है, तो स्ट्रिक्ट है कलर ब्लाइंडनेस में और जो इनकी विजन है, ठीक है। इन दोनों चीज़ में, इन 3 चीज़ में बहुत ये स्ट्रिक्टली इसका टेस्ट लेते हैं, मेडिकल टेस्ट। क्लियर हो गया। आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। तो अब इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। हाँ, और अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ आपको डाउट वगैरह पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट पूछना है, नहीं तो वैसे आप यहाँ पे नीचे कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको आंसर्स देता रहता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी कुछ जो ग्रुप है बच्चों का वो बना हुआ है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आपस में जो अगर आपको बातें पूछनी हो। तो खैर यहीं पर अब एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।